आज हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि देखो, कम सोने का अभ्यास करो, ज्यादा ना सोइए। रात्रि है सोने को 10 बजे सो जाओ, 5 बजे जाग जाओ। समय से जागो, समय से सो जाओ। बचे हुए समय दिन भर एक्टिव रहो, काम करो, कर्म करो। आलस्य का त्याग करके जागो और परमात्मा का चिंतन तो करो, पर कर्म करो। अपने आप को सफल बनाओ, अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करो। आज हम लोग अपने आप को सफल नहीं बनाने का प्रयास, आजकल के बच्चे सो जाते हैं, हार जाते हैं। महाराज जी हमसे तो काम होता नहीं है, बिना काम किए भाई देखो कुछ काम होगा। इसलिए आज हमारे शास्त्र हमें जगा रहे हैं और शास्त्र यही कह रहे हैं, देखो हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। आज हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है? हम कुछ काम अपने से नहीं करना चाहते, हम कुछ अपनी प्लानिंग नहीं लाना चाहते, हम अपने से कुछ नहीं करना चाहते। हमें तो बना बनाया मिल जाए थाली तो हम खा लें बस। नौकरियां क्या है? नौकरी मिल जाए महाराज, नौकरी बनी बनाई थाली है, भोजन बनाना ना पड़े, बना बनाया मिल जाए तो खा लें। अरे भैया मेहनत करो, मन लगा के काम करो, कुछ सोचो, अच्छी प्लानिंग करो। आप नौकरियां लो मत, नौकरियां देने वाले बनो। और आप कर सकते हैं सब चीजें, आपके ऊपर यदि आप थोड़ा सा भी काम करें अपने ऊपर, अपने आप के लिए, अपने माइंड के लिए, तो सब काम हो सकता है। आप सोचते ही नहीं पॉजिटिव, आप आश्रित हैं दूसरों पर। भैया तुम नौकरी दे दो, भैया तुम नौकरी दे दो, भैया तुम काहे दे दे नौकरी। तुम खुद क्यों नहीं नौकरियां उत्पन्न करने वाले बन रहे हो? क्यों नहीं अपने माइंड को सेट करो, बिजनेस की ओर ले जाओ, व्यापार की ओर ले जाओ, कुछ अच्छा सोचो, अच्छी प्लानिंग करो। क्यों 20-20, 25-25 हजार के लिए आप मोहताज हैं? क्यों 50 हजार के लिए मोहताज हैं? क्यों परेशान हैं? सोच छोटी क्यों रख रहे हैं? बड़ी सोच क्यों नहीं रखते? बड़ा टारगेट क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? कुछ बड़ा करने का प्लान क्यों नहीं करते? व्यापार बिजनेस छोटे से शुरू होता है पर बहुत आगे जाता है। नौकरी एक सेट होती है, आपको 20 हजार ही मिलेंगे, 50 हजार ही मिलेंगे, 1 लाख ही मिलेंगे, बस बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा। पर व्यापार में तो 10 से आदमी 100 जा सकता है। क्यों जी? बिजनेस में तो 10 से 100 जा सकता है। इसलिए आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं व्यापार में, तो महीने भर बाद 1 लाख भी कमा सकते हैं और 10 लाख भी कमा सकते हैं और 1 करोड़ भी कमाने की संभावना है, क्योंकि व्यापार है, बिजनेस है, हानि लाभ हो सकता है। पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, है ना? जरूरत है ना, आज समाज की हम सभी की जरूरत है। हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे समझते नहीं है। हमारे शास्त्र कितनी बढ़िया, देखो यहाँ लिखा है, भागवत का 1-2 श्लोक ही सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावया। कम सोइए। हनुमान जी लंका गए तो वहां पर मैनाक पर्वत ने कहा जरा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं राम जी की पूरे काम नहीं कर लेता, जब तक राम जी का काज नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। बस जीवन में ये फंडा है, जीवन का ये सिद्धांत है कि जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आपको विश्राम नहीं करना है। चलते रहो, दिमाग को लगाए रहो किसी न किसी काम में। खाली दिमाग शैतान का। यदि आप खाली हो गए ना तो आप कुछ उल्टा सीधा ही करेंगे, उल्टे ही काम करेंगे। कुछ नहीं काम होगा तो घरवाली से लड़ पड़ेंगे आप। बेरोजगार लोग क्या कर रहे हैं? पूरी बेरोजगारी की पूरा ठीकरा अपनी पत्नी पे फोड़ देते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कुछ काम में मन लगे तो वो काम में पूरा ध्यान जाए। अब काम धाम तो कुछ है नहीं, करना धरना कुछ है नहीं, खटिया तोड़ना, पत्नी से लड़ना बस, और लोगों से लड़ना, झगड़ा करना। इसलिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। आप अपने आप को सफल बनाने के बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। और मैं कहता हूं बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत नहीं है, एक पकड़ो और उसको सफल बनाने के लिए चल पड़ो। पलट कर नहीं देखना। हर काम में सफलताएं हैं, हर काम में नाम है, इज्जत है। बस उसे मन लगा के 100% कर डालो। यदि उस काम को, उस बिजनेस को, व्यापार को कोई नहीं जानता तो आप ही एक नया मुकाम दीजिए ना उसे, अपनी मेहनत के बल पर। क्यों जी? एक नया मुकाम दीजिए। सब कुछ पॉसिबल है भैया, सब हो सकता है, करने वाले हों तो सब हो जाएगा। लेकिन हमारे यहां लोग हार जाते, नहीं महाराज जी हम नहीं कर पाएंगे। जीवन में वही काम करना चाहिए जिसके लिए लोग कहें कि तुम ये नहीं कर पाओगे। जीवन में वही काम करना चाहिए जिसे लोग ये कह के छोड़ देते हैं ये काम बड़ा कठिन है। जो लोग छोड़ देते हैं ये कहकर के ये काम बहुत कठिन है, बोलो ये काम बहुत, बोलो एक बार, ये काम बहुत कठिन है। जो लोग ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये काम बहुत कठिन है, उस बहुत कठिन को ही आपको करना है। यही चुनौती है जीवन में। सफल बनना है तो वही करिए जो कोई नहीं कर सकता। जो सब कर सकते हैं वही आप करेंगे तो सबकी तरह आपकी गिनती होगी, पर जो कोई नहीं कर सकता वो आप करेंगे तो आप अलग, आपकी पहचान अलग होगी। क्यों जी? आपका अलग नाम होगा, आपका रुतबा अलग होगा।
क्यों जी? इसलिए जीवन में वही करना है जिसको समाज कहे कि ये कठिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या नहीं कर सकते आप, लेकिन एक करने का जुनून होना चाहिए। भूत जिसको कहते हैं, भूत सवार हो जाए, करने का क्या हो जाए? भूत सवार हो जाए, करना ही है बस। एक जुनून तो चाहिए हर काम के लिए। जितने लोग आज सफल हैं वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें उस काम का जुनून सवार है, करना है। इसलिए आप भी जरा शांत बैठा करो, भगवान के मंदिर में बैठा करो, भगवान का चिंतन किया करो और प्लानिंग किया करो। क्या कर सकते हैं अच्छा, आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आप औरों के लिए मत कीजिए, पहले अपने लिए कीजिए। जब आप अपने लिए अच्छा कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि आप जब अपने लिए अच्छा कर लेंगे तो आपसे 5 लोग जुड़ जाएंगे, फिर आपसे 10 लोग जुड़ेंगे, फिर आपसे 25 लोग जुड़ेंगे, फिर 50 लोग जुड़ेंगे, फिर 1000 लोग भी जुड़ सकते हैं। और 1000 लोगों का गुजारा आपसे चल सकता है। 1000 लोगों का चूल्हा आप जलाइए अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बल पर। दूसरों के जलते हुए चूल्हे से क्या आग मांगते हो? अपनी आग खुद सुलगाओ ना, खुद अपने आप को सफल बनाओ। कामयाबी की आग। सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद कम लीजिए ज्यादा से ज्यादा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत बनाओ। जीवन में वह आदमी सफल होता है जो बोलता कम है, सुनता ज्यादा। हमें क्या करना है? सुनना ज्यादा है, बोलना। सबकी सुनो, सबकी सुनकर उस बात को फिल्टर करो कि इसमें से कौन सी चीज बेहतर है, बेस्ट, आनंददायक, जो आपके जीवन को बदल सकती है, जो पकड़ने लायक है। उस ज्ञान को पकड़ लो, हृदय में रख लो, उस बात पर अमल करो, चलते रहो, सबकी सुनते रहो, अच्छी अच्छी चीजें लेते रहो, रखते रहो, फालतू की चीजें कचरे घर में, डस्टबिन में डालते रहो और उस अच्छे विचारों के साथ बढ़ते रहो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। मैं यहां से 1 लाख बातें अच्छी करूंगा, आप उनमें ध्यान नहीं देंगे और मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी तो लोग उसे पकड़ लेते, महाराज जी आपने ऐसा कह दिया। अच्छी चीजें हमें पकड़नी चाहिए। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी कोई अच्छी बात कहे तो उसे पकड़ लो, ग्रहण कर लो, बुरी बात कहे तो भूल जाओ। जीवन के सिद्धांत बड़े गहरे हैं, इन सिद्धांतों पर कोई चले तो जीवन में कभी कोई असफल ही ना हो। कोई असफल ना हो। रोनाल्डो नाम का एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलता है, बहुत गरीब परिवार से था। इतना गरीब था कि उसके माँ बाप ने उसे खिलौना तक नहीं दिया। एक दिन उसके हाथ में अचानक उसकी माँ ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और सब बच्चों को खेलता हुआ देखा तो माँ को लगा मेरा बच्चा भी कुछ खेले, क्योंकि गरीब है, इसे हमने तो आज तक एक खिलौना नहीं दिया। तो माँ ने बाजार से एक फुटबॉल लेकर आई और माँ ने फुटबॉल दी अपने बेटे को, नाम था रोनाल्डो। ले बेटा फुटबॉल तेरे लिए खिलौना। वो पहली बार बच्चे ने अपने घर में खिलौना देखा था और उस पहले खिलौने का नाम था रोनाल्डो, फुटबॉल, और बच्चे का नाम था ये। और फुटबॉल उसने देखा, उसने जब देखा तो वो खेलने लगा फुटबॉल के संग, और खेला नहीं। उसके बाद उसने दूसरा खिलौना नहीं लिया, उसने फुटबॉल को ही अपना प्रोफेशनल बना लिया और आगे चलता 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 आज वो दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर है, सबसे महंगा। करोड़पति नहीं, अरबपति है। करोड़पति नहीं है वो, अरबपति। क्यों? जुनून है। आप एक चीज पकड़ लीजिए और उसमें डूब जाइए, वहीं से सफलताएं मिलेंगी। क्यों जी? मां ने खेलने के लिए दिया था, उसने खेल खेल में दुनिया में नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, सब जानते हैं। क्यों भैया? तो जीवन में कौन लोग असफल हैं? असफल वही हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। उनसे पूछो कहां जाना है। एक सज्जन रेलवे स्टेशन गए, भैया टिकट दे दो। टिकट काटने वाले ने पूछा कहां की दे दूं? कहीं की भी दे दो। अरे पागल तू बता तो सही कहां की चाहिए। वो तो कहीं की भी दे देगा, तू बता, तू तो कुछ सोचा होगा कहां जाना, वो कहां की दे देगा। तो ये हमें निर्णय करना है ना, हमें कहां जाना है। ये हम डिसाइड करेंगे, टिकट काटने वाला करेगा। ये किससे डिसाइड करना होता है कि कहां जाना है, टिकट वाले को कि आपको? बोलो बोलो मेरी माँ। हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहां जाना है। तो ये आप डिसाइड क्यों नहीं करते कि हमें कहां जाना है? आप नौजवान बच्चे खटिया में पड़े हैं, पूछो इनसे कहां जाना है। क्या आखिरी मुकाम आपका ये खटिया बिस्तर ही है जो दिन भर सोते रहते हो, दिन भर पड़े रहते हो?
खाते हो और सोते हो, खाते हो और सोते हो। क्या यही आपका मुकाम है? ये कौन लोग? ये बुझे हुए दिए हैं। 1 लाख बुझे हुए दिए मिल जाए तो 1 लाख दिए एक को नहीं जला सकते, और एक जला हुआ दिया लाखों बुझे हुए दिए को जला सकता है। इसलिए बुझे हुए दिए ना बनो, जले हुए दिए बनो। एक दिया ऐसे बन जाओ कि आप एक दिया समस्त दियों को जलाओ। बुझे दिए हैं, आज भीड़ लगी है बुझे दियों की, जले दिए बनो। स्वयं के लिए रोशनी तैयार करो, और आप इतनी रोशनी तैयार करो कि आपकी रोशनी पर और लोग भी चल सकें, उन्हें भी रास्ता मिल जाए, उन्हें भी मंजिल मिल जाए आपकी रोशनी से। क्यों जी? ये सब जो मैं कह रहा हूं क्या संभव है? बताइए, चुनौतियां किनके सामने नहीं थी? क्या रोनाल्डो के सामने चुनौतियां नहीं रही होंगी? सचिन हमारे देश के खिलाड़ी, क्रिकेटर सचिन पाकिस्तान से मैच हो रहा था। उस समय की बात है जब सचिन की शुरुआत थी क्रिकेट में। मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं, लेकिन हर सफल व्यक्ति की जीवनी को जानता हूं, समझता हूं कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है, और मैं मेहनत पर बहुत विश्वास करता हूं। मैं हाथों की रेखाओं पे कम विश्वास करता हूं, मैं मेहनत पे विश्वास करता हूं, क्योंकि परमात्मा ने उंगलियां पहले बनाई हैं, हाथ पहले बनाया है, रेखाएं बाद में बनाई हैं। कर्म करना तुम्हें पहले सिखाया है, भाग्य की रेखाएं सब बाद में तैयार। पहले हाथ बना कि रेखाएं बनी? बोलो, हाथ बना ना, हाथ होगा तब तो रेखाएं। तो हाथ है मतलब कर्म के लिए, कर्म कर, रेखाएं तो बनती बिगड़ती रहेंगी। रेखाएं तो तेरे हिसाब की भी हो जाएंगी। कर्मठ आदमी रेखाओं को अपने हिसाब से ढाल लेता है। हम वहां जाएंगे जहां रेखाएं ले जा रही हैं, वहां नहीं जहां हम मेहनत करके पहुंचना चाहेंगे। रेखा यदि इस तरफ ले जा रही है और हमारी मेहनत इस तरफ है, तो रेखा को भी तुम्हारी मेहनत के आगे मुड़ना पड़ेगा। अपनी रेखाओं को बदल दो, आपकी मेहनत में इतनी ताकत होनी चाहिए। एक लक्ष्य। क्यों जी? सचिन जब क्रिकेट खेल रहे थे, एक बार पाकिस्तान से मैच था, पुराना क्रिकेट मैच है ये, तो इतनी फास्ट बॉल आई, हेलमेट लगाया नहीं था सचिन ने, और उनकी नाक में लगी, नाक ब्लास्ट हो गई, फूट गई, खून निकलने लग गया। क्यों जी? आप पढ़ लेना, ये सब हिस्ट्रियां मिल जाएंगी। सचिन की नाक फूट गई, बहुत तेज बॉल, बहुत एक तो फास्ट थी और बहुत वजनदार होती है, मार दिया नाक में, फूट गई, खून निकलने लगा। डॉक्टर आए, बोले अब तो आप खेल नहीं पाओगे, चलो 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 चलो। पट्टी वट्टी की, बोले हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, अंदर कोई फ्रैक्चर वैक्चर हो सकता है। खून गिर रहा था और सचिन ने कहा कि नहीं, मैं अभी खेलूंगा, मैं अभी क्रिकेट खेलूंगा। खून गिर रहा है, वो बंदा कह रहा है मैं क्रिकेट खेलूंगा। जरा सी चोट लगने पर लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और वह नाक से जबरदस्त खून गिरने पर भी कहते हैं खेलूंगा। खेला, और खेला ही नहीं, जो फास्ट गेंद ने उसकी नाक तोड़ डाली, अब हर गेंद को तोड़कर सेंचुरी तैयार कर ली, सेंचुरी बना ली। हर कठिन परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में अपने आप को संयमी बना के रखना, संयम से रखना, और उस समय आपको ऐसा निर्णय लेना है कि आपका वह निर्णय आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो। सफल होना है तो विषम परिस्थिति में भी काम करना होता। यूं ही नाम नहीं हो जाता किसी का, यूं ही इज्जत नहीं मिल जाती किसी को। आजकल तो बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं करता, और यदि आपकी कोई इज्जत करता है, आप किसी की इज्जत करते हैं, तो सोचो उसकी इज्जत पाने के लिए कितनी मेहनत होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवान दोस्तों से, जीवन में सफलता जरूरी है, आपका भी नाम हो, आपकी भी इज्जत हो,